ससुर जी तुमको 10 बार कह चुके हैं एक बाइक दे दो, तुम काहे नहीं दे रहे हो? अब वो क्या है ना दामाद जी, हमारे पास जो जादुई चिराग है उसके जिनको 10 तो पेचिस हो रहे हैं। अभी अस्पताल में एडमिट करवा के आए हैं, जब छुट्टी मिलेगी तो उससे मांग के बाइक तुमको दे देंगे। यहाँ का तुमको जब शादी में बाइक दे रहे थे तब तुम बोल रहे थे कार दे दो, अब कार दे दिए तो बोल रहे बाइक दे दो। गजब आदमी हो यार। अरे हम अपने लिए नहीं मांग रहे, तुम्हारी बिटिया रोज खून पिए रहती कि हमको वो वाली बाइक पे बैठना है जिसकी पीछे वाली सीट उठी रहती है। अमा ऊंची सीट पे बैठ के एवरेस्ट की चोटी देखनी है का? अरे नहीं, वो बोल रही थी कि ऊंची सीट वाली बाइक पे जब हम ब्रेक लगाएंगे तो पीछे से हमसे आके चिपक जाएगी। देखो बेटा, उसका वजन 90 किलो का है, गाड़ी में ब्रेक लगते हुए तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगी, उसका वजन तुमसे संभाला नहीं जाएगा। दोनों लोग आगे की तरफ फेंका जाओगे, गाड़ी दोनों के ऊपर चढ़ जाएगी, बत्ती सी बाहर आ जाएगी, फिर बिना दांत के खींचे निपोड़ते रहना। मेरी मानो तो फ्लैट सीट वाली बाइक ले लो और जब कभी ऊंची सीट पे बैठने का मन करे तो पीछे गद्दा रख के उसके ऊपर बैठ जाना। अरे हमको थोड़े बैठना है, बैठना तो तुम्हारी बिटिया को है। अरे तो उसी को बैठा देना, कौन सा उसके वजन से गद्दा चिटका जा रहा है। तो ठीक है, वही दिला दो। का दिला दे? गद्दा? गद्दा नहीं, फ्लैट सीट वाली बाइक, उसी से काम चला लेंगे। देखो अभी हमने खैरात बांटनी बंद की हुई है, जब दोबारा बांटेंगे तो आके ले जाना। चलो अभी निकलो यहाँ से। मतलब हम खैरात मांग रहे हैं? अरे नहीं बेटा, तू तो भीख मांग रहा है, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा देने का। तू अभी जा, किसी और दिन आना। ऐसे कोई अपने दामाद की बेइज्जती करता है? अरे बेटा, तेरे जैसा लीचड़ दामाद हर किसी को मिलता भी तो नहीं है। मतलब तुम बाइक नहीं दिलाओगे? क्या बात कर रहे हो बेटा, तुम हमारे इकलौते दामाद हो, हम तुमको साइकिल ना दिलाएं, बाइक तो बहुत दूर की बात है। हम आखिरी बार पूछ रहे हैं कि बाइक दिलाओगे कि नहीं। अरे बेटा, तुम नाक भी रगड़ोगे तो भी हम नहीं दिलाएंगे। अरे कैसे कंजूस बाप हो तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बिटिया बाइक पे घूमे? अरे हम तो चाहते हैं हमारी बिटिया हवाई जहाज में घूमे, लेकिन ये बात हम तुमसे कहेंगे तो तुम हमसे हवाई जहाज के भी पैसे मांगने लगोगे। बाइक का पैसा तो निकल नहीं रहा तुम्हारी जेब से, हवाई जहाज का खाक दोगे? अरे तो अपने पैसे से खरीद लो ना बाइक। अरे हम काहे खरीद ले बाइक, बिटिया तुम्हारी और बाइक हम खरीदे? अब वो तुम्हारी बीबी भी है, उसके लिए तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है। फर्ज बनता है, इसीलिए तो आए हैं इतनी दूर तुमसे बाइक मांगने, नहीं तो जैसा उसका कटहल जैसा मुंह है ना, उसको तो ठेले पे बैठा के घुमाना बनता है। तो एक काम करो दामाद जी, दहेज वाली कार वापस कर दो, हम तुमको बाइक दे देंगे। पागलाए हो का ससुर जी? कार ही वापस करनी होती तुम तुम्हारे पास क्यों आते, खुद ही कार बेच के बाइक नहीं ले लेते? देखो दामाद जी, हम क्लियर बोल रहे हैं, हमको अभी छोटी बेटी की शादी करनी, हम बाइक नहीं दे पाएंगे। अरे तो हम कौन सा मंडप में पानी की तराई करवा दे रहे हैं जो तुम्हारी बिटिया की शादी रुकी जा रही है? करवाओ ना शादी, हम तो केवल बाइक मांग रहे हैं। दामाद जी, जितने पैसे हमारे पास थे तुमको दहेज में दे दिए, अब हमारे पास और पैसे नहीं है। अरे पैसा नहीं है तो क्या हुआ, इतना बड़ा घर बनवाए हो ससुर जी, बेच क्यों नहीं देते? अरे घर बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ? अरे फुटपाथ नाम की भी चीज होती है ससुर जी। ये तो एकदम चप्पल खाने वाली बात कर दी हो दामाद जी, अब खुद से डिसाइड कर लो कि सिर पे खाओगे कि पीठ पे। जितना मन हो चप्पल मार लो ससुर जी, लेकिन एक बाइक दे दो। तुम्हारी नक चढ़ी बिटिया रात दिन नरक मचाई रहती है कि बाइक चाहिए बाइक चाहिए। एक दिन तो हम गुस्से में बोल दिए कि हम ही बाइक बन जाते, तुम हमारे ऊपर बैठ जाओ, तो कहने लगी बाइक पे बैठना है, गधे पे नहीं। अरे बेटा, अभी तो शादी का 1 महीना हुआ है, अभी से हार मान लिए? अभी तो पूरी जिंदगी बची है गालियां और लात खाने के लिए। अरे तुम साहस दे रहे हो, डरा रहे हो? बेटा डरा ही रहे हैं, बीबी के खिलाफ साहस देने का साहस तो हम में भी नहीं है। तो तुम ही अपनी नकचढ़ी बिटिया को काहे नहीं समझाते? अच्छा समझा देंगे। नहीं तुम अभी समझाओ, तुम्हारी बिटिया हमको धमकी दी है कि हम बिना बाइक के घर आए तो हमारी गर्दन लंबा कर देगी। पूरी अपनी माँ पे गई है। माँ पे गई है क्या मतलब? अरे कुछ नहीं, अभी फोन करके समझा देते हैं। हेलो बिटिया। अरे बिटिया काहे रो रही हो? इन्होंने
कूद के सुसाइड कर लिया। मतलब मेरे सामने दामाद जी का भूत खड़ा है? अच्छा, वो आपके पास है? हाँ हाँ, वो हमारे पास ही। अरे दामाद बाइक दे देते। अरे पापा, वो भूत नहीं है, वो जिंदा है। वो तो मैंने उनसे सुबह बाइक मांगी थी और वो अभी तक घर नहीं आए। तो मुझको लगा कि मुझको बाइक ना दे पाने के दुख में उन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन भगवान का शुक्र है कि वो जिंदा है। बेटा तू ज्यादा सोचा मत कर, तेरे सोचने के चक्कर में मेरे प्राण निकलने वाले थे। अरे वो छोड़ो पापा, ये बताओ कौन सी बाइक खरीदी है उन्होंने, और उसके पीछे वाली सीट उठी तो है ना? अरे ऊंची सीट पे बैठ के तुझे ऊंट से हाइट में कंपटीशन करनी है क्या? और जब तेरे पति के पास पैसे नहीं है तो बाइक खरीदने के लिए क्यों इतना परेशान कर रही है? पापा एक काम करिए, इनको वापस घर भेज दीजिए। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अरे कौन से डॉक्टर से बात कर ली? और ये डॉक्टर क्या आजकल अपनी लोन कंपनी चलाने लगे हैं क्या? नहीं पापा, उनकी दाहिने किडनी बेचने की बात कर ली है, पूरे 8 लाख रुपए मिलेंगे। अरे बिटिया पैदा किए हो या डायन? अरे दामाद जी, क्या हो गया? कहाँ है डायन? बड़ी चंट हो सासू माँ, इतनी देर से हम यहाँ आए हैं, एक गिलास पानी भी नहीं पूछी, और जैसे ही तुम्हारी बिटिया का नाम आया दौड़ी चली आई। अरे नहीं दामाद जी, ऐसी बात नहीं है। वो तुमने डायन का नाम लिया ना, कहाँ है डायन? अभी फूंक मारकर उसको भस्म कर देती हूँ। अभी भस्म कर दो सासू माँ, थोड़ा हमें भी शांति मिले। पर कहाँ है डायन? ये क्या है फोन पे? आए, आजकल की डायन ही बहुत एडवांस हो गई है। आए मत करो, तुम्हारी बिटिया हमारी दाई किडनी बेचने की बात कर रही है। कमबख्त की मारी का दिमाग खराब है, लाओ हमसे बात कराओ। शुक्र है घर में कोई तो समझदार निकला। हेलो बिटिया, तुम्हारा दिमाग खराब है जो दामाद जी की दाहिने किडनी बेच रही हो? ठीक है मम्मी, आप कहती हैं तो नहीं बेचती। अरे मंदबुद्धि, बेचने को मना नहीं कर रही, ये बोल रही हूँ कि बेचना है तो बाईं तरफ किडनी बेचो, दाहिनी क्यों बेच रही हो? दाहिनी किडनी थोड़ी मजबूत होती है तो दामाद जी थोड़ा ज्यादा जिंदा रह लेंगे। ठीक है मम्मी, बाईं तरफ की किडनी बेचूंगी। लो दामाद जी, मैंने समझा दिया। इसमें कोई दिक्कत की बात भी नहीं है दामाद जी। वैसे भी एक किडनी से आदमी 30-40 साल तो आराम से जी ही लेता है। अरे तुमसे अपना घर बेचा नहीं जा रहा और हमारी किडनी बिकवाने पे लगे हो। तुम अपनी किडनी काहे नहीं बेच देते? इनकी तो 40 साल पहले ही बिक गई। क्या? हाँ, हम शादी करके आए थे तो हमने भी एक बाइक मांगी थी, इन्होंने कहा पैसे नहीं है। फिर क्या, मेरे सिर पे एक जोर का बेलन लगा और मैं बेहोश हो गया, और जब आंख खुली तो मेरी कमर पे भी कौवा बिरयानी के विजय राज की तरह टाके लगे हुए थे। अरे सासू माँ, कुछ तो खौफ खाओ ऊपर वाले का, कहीं ससुर जी मर जाते तो क्या होता? अरे हमने इनका बीमा करवा के रखा था ना, मतलब मर जाते तो किडनी का भी पैसा मिलता और बीमा का भी। हम तो सोचे थे कि मर जाएंगे तो आंख भी बेच देंगे, लेकिन किस्मत हर बार साथ थोड़ी ना देती है। हर बार साथ नहीं देती क्या मतलब? हमारे जो पहले पति थे वो किडनी निकालते समय ही मर गए। मतलब ये तुम्हारे दूसरे पति हैं? अरे नहीं बेटा, यह तो तीसरे हैं। तो दूसरे का क्या हुआ? उसकी एक किडनी निकाल ली तो भड़क गया, वो तो पुलिस स्टेशन जा रहा था कंप्लेन करवाने, तो उसकी दूसरी किडनी भी निकलवानी पड़ी। अरे सासू माँ, हमें बख्श दो, हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे और अपने पैसों से बाइक लाके तुम्हारी बिटिया को देंगे। हमारी किडनी मत निकलवाओ, हम हाथ जोड़ते हैं। अरे बस करो बेगम साहिबा, इतना मत डराओ, कहीं डर के मारे पैंट गीली हो गई तो नई पैंट भी हम ही से मांगेंगे। देखो दामाद जी, हम सब का प्लान था तुमको समझाने का कि बार बार ससुराल से मांगना नहीं चाहिए, अपनी मेहनत से घर चलाना चाहिए। मतलब तुम सब मिलके हमें बेवकूफ बना रहे थे? अब मैं तब तक यहाँ से नहीं हिलूंगा जब तक कि मुझे बाइक नहीं मिल जाती। अपनी बात पर कायम रहना दामाद जी, हिलना मत यहाँ से। और तुम सुनो, क्या? इनका नाड़ा पकड़ के रखो, जाने मत देना, यह ऐसे नहीं मानेंगे। हम जरा चाकू लेके आते हैं, इनकी सच में किडनी निकलेगी तब बुद्धि खुलेगी इनकी। रस्सी भी लिए आना, बांध के निकालेंगे, नहीं तो पूरे घर में छीछा लेदर हो जाएगा। अरे पूरा खानदान है सन की है क्या? हमें नहीं चाहिए बाइक, हम चले यहाँ से।